बस मध्ये जागा नाही होती. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेन की वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स पर कुछ लोग जुल्म और सितम कर रहे हैं। कुछ भेड़िए बल्कि कुत्तों से भी बदतर, जिस तरह कुत्ते झुंड में आकर किसी एक शख्स को नोचते नहीं, उसी तरह ये कुत्ते की झुंड में कुछ तशद्दुद परस्त लोग और दहशतगर्दी करने वाले लोग एक बुजुर्ग शख्स पर ट्रेन में मारपीट करते हैं। वजह क्या थी? इसलिए कि वो जा रहे थे कल्याण स्टेशन, उनको उतरना था, ट्रेन पर सफर कर रहे थे और कल्याण स्टेशन आने ही वाला था। तो ये 5-6 लोग ट्रेन में उनको पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बैग में, तुम्हारे सामान में ये क्या क्या है। तो उसमें गोश्त निकलता है, यानी वो भैंस का गोश्त था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गाय का गोश्त है। अब भैंस का गोश्त महाराष्ट्र में तो ये कानूनन उसको खाना इस्तेमाल करना वहाँ के लिए कानूनन सही है, यानी कि भैंस के गोश्त में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये लोग जो है उस बुजुर्ग शख्स पर, जो दादा की उम्र के हैं, उम्र का भी लिहाज न करते हुए खूब मारपीट करते हैं, लात जूते घुसे से। बल्कि उनकी ज़बानी आप खुद सुनिएगा, जो उन्होंने वारिस पठान को कॉल पर उन्होंने बताई सारी सच्चाई क्या है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। मैं पूरी वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा सकता आवाज़ के साथ, साउंड के साथ, इसलिए कि उसमें उन कमबख्तों ने, उन दहशतगर्दों ने बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी वाहियात गालियाँ दी हैं, गालियाँ भी बकी हैं गंदी गंदी, इसलिए मैं आपको नहीं वो वीडियो सुना सकता हूँ। लेकिन आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे देश में दहशतगर्दी को इतना प्रमोट किया जाता है कि एक तबका जो चाहे जितना भी किसी एक तबके पर, एक लाचार मजबूर इंसान पर जुल्म कर ले, उस पर कोई FIR नहीं होता, और FIR अगर हो भी जाता है तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उनको बेल भी मिल जाती है। और यही हुआ इन लोगों के साथ। इनको तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर इनको बेल भी मिल गई, जमानत भी मिल गई। वजह क्या थी? मामला क्या था? पूरा मामला आप उनकी उस बुजुर्ग, जिनका नाम जो है हाजी अशरफ साहब हैं, उनकी ज़बानी आप खुद सुनिए, जो वारिस पठान साहब को कॉल पे वो बता रहे थे। सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा कैसे हैं चाचा आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मैं देखा वो ट्रेन का हादसा, बहुत बुरा लगा चाचा, दिल दहल गया, क्योंकि जी जी जी। आप हमारे दादा की उम्र के, वालिद के भी नहीं, और इस तरह से कुछ लोगों ने आपके ऊपर हमला किया। इसका पूरा देश, इसका सदमा बना रहा, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। और आप जरा भी फिक्र नहीं करना, हमारी बात हुई, असद ओवैसी साहब ने भी बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी फोन आया। हाँ, इम्तियाज भाई ने भी बात की है वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं भी बात कर रहा हूँ। और तमाम जितने भी लोग हैं जो इंसानियत में यकीन रखते हैं चाचा, सब आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ वो आपके साथ मार पीटी, गाली गलौज, ठीक है ठीक है, कल आप, लेकिन जरा भी फिक्र नहीं करना, सब आके खड़े हैं मदद के लिए, और सब अपना अपनी तौर पे मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। जलगांव से आए और नंदुरबार से आए, सब आएंगे चाचा। हम लोग इंसानियत के साथ खड़े। आप सबने बोले शुक्रिया आपका, बहुत मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ चाचा, जरा भी फिक्र नहीं करिए, सब साथ में आपके। देखो पूरी तरह से पूरे लोग आपके साथ लगे और आपको न्याय मिलेगा। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है ना, ठीक है। असद ओवैसी साहब भी आपके साथ है, इम्तियाज जलील साहब से भी बात हुई, सब बात कर रहे हैं, और उनको हिरासत में लिया जाएगा। ऐसे लोगों को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता चाचा, ठीक है। तो आप फिक्र नहीं, अभी तबियत वगैरह तो ठीक है ना अभी चाचा? हाँ, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या हुआ क्या था चाचा, कुछ बताएंगे मेरे को 2 सेकंड में चाचा? कुछ ऐसा आपने वीडियो देखा होगा ना? हाँ, वीडियो देखा ना वो। हाँ, मुझे कल्याण उतरना था। हाँ हाँ, तो ये पूरी भर्ती के जो लड़के थे, हाँ वो धुलिया ट्रेन से सब भरे हुए लड़के थे उसमें। अच्छा। हाँ, तो कल्याण को मेरे को उतरना था। हाँ, तो मेरे साथ में थोड़ा गोश्त की थैली थी। हाँ, भैंस का गोश्त था। अच्छा, भैंस का गोश्त था ना? हाँ, घर के लिए, बच्ची के लिए, बच्ची आई थी कल्याण में, कोन में। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए मैं लेके आया था 1 किलो, एक बच्ची के लिए, दूसरे बच्ची को 1.5 किलो बर्नी में से भर के पैक करके लाया था। हाँ, तो वो वहाँ कल्याण स्टेशन पर उनको कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, बोले इसकी 12 नंबर बीफ है।
तो सभी लड़के उतर के मेरे को पकड़ लिए, मेरे को कल्याण उतरने दिए नहीं। हाँ हाँ, और फिर मेरे को मार झोड़ शुरू कर दिए, बता हाँ कहाँ से लाया, कितना लाया, ये लाया। तो कल्याण स्टेशन से जब गाड़ी छूटी हाँ तो थाना स्टेशन तक उन्होंने मारपीट के लातों से, घूसों से, गंदी गंदी गालियां देके मेरे को आंख को भी मार लगा है, मेरे को आंख को भी कम दिखाई दे रहा है, और मुक्का मार ऐसा बैठा था चेहरे पर, इस पर। हाँ हाँ हाँ, तो माशाल्लाह अभी मैं दवाखाने गया हूँ, तो दवाखाने का ठंडा वगैरह दवाई वगैरह लिया हूँ 4 दिन से, तो अभी फर्क हो गया। और यहाँ उतर, हाँ, थाना स्टेशन पे उतरने के बाद हाँ। मेरे को उतरने का नहीं दे रहे थे, मेरे को, मैं जबरदस्ती उतरा हूँ अच्छा थाना स्टेशन पर। और जैसे ही सामने पुलिस चौकी दिखी, वहां पर मैं पुलिस चौकी के अंदर चले गया। वो गोश्त की थैली थी मेरे साथ, और वो लड़के मेरे पीछे पीछे 5-6 लड़के सब दौड़ते दौड़ते आए। अरे हाँ, वहाँ पुलिस को उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, हाँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, तो उन्होंने नॉर्मल। इनके चेहरे को भी आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर और इनकी आंखों में कितनी मार पड़ी है, इनको कितना बेरहमी से मारा गया है। और ये खुद बता रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि इनको ट्रेन से फेंकने वाले थे, वो लोग मार डालने वाले थे। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और कौन सी धाराएं, कौन से दफात उस पर, उन जालिमों पर, दहशतगर्दों पर लगाए गए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको बेल भी मिल गई। क्या इंडिया के कानून में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि 4-5 लोग मिलकर एक मजबूर शख्स को मारने की धमकी दे, उसको मारे, गाली गलौज करे, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर जो उसको कहा जाए, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। अब भी कहेंगे वो लोग, जो लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं ना, मुसलमान, कोई मिसबाही हजरात अमजदी वालों को बुरा कहते हैं, अमजदी मिसबाही को बुरा कहता है, ये मौलवी मौलाना मुल्ले, ये जो है ना सोशल मीडिया पर कई दिनों से देख रहा हूं, ये आपस ही में लड़े मिल रहे हैं, मर रहे हैं लोग, एक दूसरे को बुरा भला कहने में ही इनकी जो है जिंदगी गुजर रही है। और ये लोग, इनको ये खबर में, जो मिसबाही हो, अमजदी हो, जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने में वक्त गुजार रहे हैं ना, इनको कोई फिक्र जो नहीं है कौम की, कि कौम के साथ क्या हो रहा है और हम किन वाहियात मसलों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और कौम को उलझा रहे हैं, इनकी खबर में इतनी ठुकाई होगी ना। और ये लोग जिनके इशारे पर इस तरह करते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लान तान करते हैं, कभी तो कोई अमजदिया को बुरा भला कहता है, तो कोई अशरफिया को बुरा भला कहता है, तो कोई किसको कह रहा है। ये जिनके इशारे पर, चाहे वो गद्दा नशीनी इख्तियार किया हुआ हो, कोई मौलवी हो, आलिम हो या पीर हो, अगर कोई इशारतन ऐसा करवा रहा है, तो उनकी भी खबर में जो है ठुकाई होगी बहुत अच्छी तरह से। और तुम लोगों की जो अशरफी, मिसबाही, रजवी वगैरह करते हो ना, इस तरह की करना क्या चाहिए, तुम लोग कर क्या रहे हो। बड़े बड़े इमामे पहन लेने से, टोपी पहन लेने से तुम लोग अपने आप को स्टेज पर चढ़ करके माइक पर कौम की क़ियादत के बजाय तुम अपना जो है अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये लोग जो कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इन मसलों पर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाना चाहिए जिन मसलों पर, उनमें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और जिन मसलों को उठा करके, जिन मसलों पर बात करके कौम ही का, हमारा ही, सुन्नियत ही का नुकसान है, उनको हवा देने की ज़रूरत क्या है। काफ़ी दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो लोगों की तहरीरें पढ़ रहा हूँ, जो उल्टी सीधी तहरीरें लिखते हैं, अपने आप को मुहर्रिर कहते हैं, रईसुल कलम कहते हैं, और अपने आप को न जाने अल्लामा फहामा क्या क्या टाइटल अपने नाम के सामने लगवाते हैं। अब भी समय है, अब भी वक्त है, होश के नाखून लीजिए तमामी फारिगीन, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े मदारिस के वो फारिगीन हजरात हों। जिन मसलों पर बात करनी चाहिए उन मसलों को उठाइए आप, और इन फजूल बातों में आप मत पड़िए कि अशरफिया अच्छा है या अमजदिया अच्छा है, मिसबाही बुरा है या अमजदी बुरा है, कौन शर पसंद है। नहीं है, वो मामलात सारे अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए।
इससे हमारा ही नुकसान है, कौम का नुकसान है, सुन्नियत का नुकसान है। फ़ायदा इसमें कुछ नज़र नहीं आता है, गैरों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। आज देखिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग इस ताल्लुक से नहीं लिखेंगे, बल्कि वो अपने ही को टारगेट करते हैं, अपने ही लोगों को, और अपने ही लोगों को टारगेट करके सुन्नियत ही को खतरे में डाल रहे हैं। बहुत बड़ा नाम नहीं कर रहे हैं आप लोग जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, बल्कि अब सुन्नियत ही को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सुन्नियत को बदनाम करने और ख़त्म करने की कोशिश में आप भी शामिल हैं बराबर के। तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई, और मैंने हो सकता है किसी लोगों, बहुत लोग, सारे लोगों को मेरी इन बातों से बुरा भी लगा हो, माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या कहूँ कि दिल की बात थी, मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इन तमाम मामलात जो आपके सामने हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह का, कहीं झारखंड में मौलाना के साथ वहाँ मॉब लिंचिंग होती है, कहीं यूपी में, कहीं कल्याण में, कहीं मुंबई महाराष्ट्र में, और जगह जगह हिंदुस्तान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को, मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए।